फ्रांसीसी तट पर मार्सेई से कुछ किलोमीटर दूर एक शानदार पुरातात्विक खजाना छिपा है। 1985 में गोताखोर हेनरी कॉस्केयर पानी से भरी इस गुफा के मुहाने पर थे और उनकी खोज ने हलचल पैदा कर दी। मुझे नई जगहों की तलाश में भटकना पसंद है। बस अपनी उत्सुकता से ही मैंने 37 मीटर नीचे ये गुफा खोज निकाली, जो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊंची थी। आप एक सुरंग के रास्ते 175 मीटर तैर कर एक बड़ी गुफा में पहुंचते हैं। ये गुफा डूबी हुई है और इसका 1/3 हिस्सा ही पानी से अछूता है, 2/3 पानी के भीतर है। यहाँ स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स हैं जो यूनानी मंदिरों जैसे लगते हैं। इनकी तस्वीरें बड़ी शानदार हैं। इस गुफा को कॉस्केयर का नाम दिया गया है। पानी के नीचे ये अभी तक की इकलौती गुफा है जहां पत्थरों पर प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी है। करीब 500 चित्र तो 33,000 साल पुराने हैं। उस समय गुफा में जाने का रास्ता समुद्र तल से कहीं ऊपर था। मार्सेई के विला मेडिटेरानी में मानव इतिहास की इस अनोखी कलाकृति को संरक्षित रखने के लिए इसकी नकल बनाई गई है। कई चुनौतियां थीं। पहली चुनौती तो एक प्राग ऐतिहासिक गुफा को एक मौजूदा इमारत में समेटना था। भौगोलिक रूप से इस जटिल गुफा में बेहद कम ऊंचाई वाली छत से लटके कई स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स हैं, तो हमें एक पूरा रास्ता बनाना पड़ा ताकि लोग इसे देख सकें। गुफा की इस नकल को बनाने में 2 साल और करीब 2.5 करोड़ यूरो खर्च हुए। इसमें करीब 250 कलाकार, वैज्ञानिक और कारीगर शामिल थे। इस प्रोजेक्ट का सबसे मेहनत वाला काम चित्रकारी की बारीक नकल करना था। पाषाण युग के लोगों की बनाई ये पेंटिंग और नक्काशी शोध के लिहाज से भी बड़ी प्रभावशाली हैं। कई प्रागैतिहासिक तस्वीरों में जानवरों, खासकर घोड़ों, बाइसन और विलुप्त हो चुकी ना उड़ने वाली चिड़िया ग्रेट ऑक को उकेरा गया है। यहाँ आपको इंसानी हाथों के चित्र बहुत दिखेंगे, लेकिन न जाने क्यों इनमें से कई उंगलियों के कुछ हिस्से गायब हैं। इसकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि बिना उंगलियों वाले ये हाथ कोई सांकेतिक भाषा जाहिर कर रहे हों। ये लोग शिकारी थे तो शिकार करते समय अक्सर बोलकर या चिल्लाकर बात करने की बजाय इशारों में बात करना आसान और सुरक्षित होता है ताकि जानवरों का झुंड डरकर भाग न जाए। समुद्र के बढ़ते जलस्तर ने शायद कॉस्केयर गुफा की कई कलाकृतियां मिटा दी हैं, लेकिन इस वैश्विक धरोहर की एक नकल लोगों को इसे करीब से अनुभव करने का मौका देती है। 1700 वर्ग मीटर में फैली ये कलाकृतियां मूल चित्रकारी से 3 गुना छोटी हैं। ये प्राग ऐतिहासिक जगह है, चमत्कार जैसी। तमाम वैज्ञानिक कहते हैं कि खारे पानी, प्लास्टिक के कचरे और समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से इसे पहले खत्म हो जाना था। ये असाधारण जगह है, लेकिन जल्द ही हम अन्य तटीय इलाकों में ऐसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। असली कॉस्केयर गुफा अब प्राकृतिक धरोहर बन गई है, जहां लोग नहीं जा सकते। इस पर जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों को डर है कि 21वीं सदी खत्म होते होते ये अनमोल कला पूरी तरह डूब सकती है।